त्रिलोकचंद शर्मा नाम है। मेरे लड़के का नाम कपिल कुमार शर्मा, मैं इसका पापा हूँ। और हमने पहले इसको गाजियाबादी दिखाया था, उन्होंने देखा, उनको पानी बताया था, फिर इसका पानी हमने निकलवाया। इसने निकलवाने के बाद में इसका दर्द भी होता था, बुखार भी आता था, परेशान था। उनका चला 8-10-15 महीने इलाज। फिर मेरठ शुभारती में चले गए, उन्होंने वहाँ देखा, वहाँ दाखिल हो गए, करा इलाज। उन्होंने 12-10-11 दिन वहाँ पर रहे। उन्होंने फिर वहाँ के लिए यहाँ के लिए बोल दिया, मैं हफ्ते के लिए डॉक्टर मोहन है, वो अच्छा ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, उनके पास जाइए। हम उसी दिन फिर उन्होंने वहाँ से भेज दिए 21 तारीख को। 21 तारीख को हम बाहर रहे, 22 तारीख को आगे फिर अंदर इन्होंने कागज वागज से बनवाए थे, रात को शाम को इन्होंने कर लिया। अगले दिन इन्होंने ऑपरेशन कर दिया और बड़ा ठीक ठाक बढ़िया हो गया और ठीक है। पहले बड़ी परेशानी थी, लेकिन अब इसकी खुशहाल हालत है, जो कि लगता है कि हमें उम्मीद है 90% ये सही है बेटे। कपिल जी को लगभग 2 साल से ये बार बार छाती में पानी भरने का प्रॉब्लम था। जब ये मेरे पास आए थे, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि इनको पानी भरने का प्रॉब्लम था, तो बाहर हॉस्पिटल में उनको राइट साइड की छाती में ट्यूब डाल दिया था। और मुझे अभी भी याद है कि जब वो आए थे, वो आधा शर्ट के साथ आए थे, क्योंकि वो हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे वो ट्यूब के कारण, वो दर्द की वजह से, तो वो आधा शर्ट पहन के आए थे। जब मैंने उनका सीटी देखा और एक्सरे देखा, मुझे लगा था कि इनको सर्जरी से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनकी इतनी प्रोलॉन्ग्ड जो पानी छाती में भरा हुआ था, वो पानी जो है वो पस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था और उस पस के कारण फेफड़े के ऊपर एक पर्दा जम गया था, जिसको हमें सर्जरी का दौरान निकालना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने उनको सर्जरी एक्सप्लेन किया था और इनको मैंने दूरबीन की सर्जरी किया था, यानी हम मेडिकल लैंग्वेज में इसको वैट्स डिकॉर्टिकेशन सर्जरी बोलते हैं। वो जो भी छाती का सर्जरी है, वो यूजुअली हम 3 तरीके का कर सकते हैं। एक तो ओपन सर्जरी है, जो मेजर जो कन्वेंशनल सर्जरी है, बहुत सालों से लोग करते आ रहे थे, और इसमें हम छाती को काटते हैं, पसलियों को सेपरेट करके हाथ छाती के अंदर डाल के फिर ये सर्जरी करते हैं। बट नया टेक्नोलॉजी है, इसको हम वैट्स सर्जरी बोलते हैं, जिसमें ये दूरबीन की सर्जरी है, जिसमें हम एक पतला सा दूरबीन छाती के अंदर डालते हैं और दूरबीन के एंड पे एक कैमरा लगा होता है। उस कैमरा से छाती के अंदर जो भी पिक्चर है उसको हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं और उसी से इस सर्जरी को हम दूरबीन के दौरान हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये दूरबीन के दौरान का एडवांटेज ये होता है, पेशेंट जल्दी से जल्दी अपनी रिकवरी हो बहुत जल्दी होता है, पेन कम होता है और हॉस्पिटल में रहने की जो ड्यूरेशन है कम हो जाती है। अपने काम में जितना जल्द से जल्दी वो अपने काम में दोबारा वो शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ये वैट सर्जरी का एडवांटेजेस हैं। इसकी वजह से मैंने कपिल जी में ये वैट्स डिकॉर्टिकेशन का सर्जरी मैंने किया था, जिसमें पूरा पस मैंने निकाला था और जो पर्दा जो मैंने बोला था फेफड़े के ऊपर जो जम गया था, उस पर्दे को भी मैंने कंप्लीटली निकाला ताकि फेफड़ा कंप्लीटली एक्सपैंड हो जाए। और सर्जरी बहुत मुश्किल थी, लगभग 6 से 8 घंटे की वक्त लगा था इस पूरा सर्जरी कंप्लीट करने में। बट हम लगे रहे, बीच में लगा था कि नहीं, इसको हमें ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि 2 साल से इनकी प्रॉब्लम थी। बट हम परसिस्ट करते रहे। बट 6-8 घंटे की बहुत मुश्किल सर्जरी के बाद हम ये पूरा काम हम वैट्स के दौरान हम कर पाएँ। और एक दिन रात को हम आईसीयू में रखना पड़ा, उसके बाद हमने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जैसे वार्ड में शिफ्ट किया, चलना फिरना खाना पीना सब कुछ हमने नॉर्मल रखा और 4 से 5 दिन में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गए और हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया था। 23 तारीख की शाम को इसकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद मैं ये आईसीयू में चला गया और आईसीयू के बाद में फिर हमने यहाँ पर कर दिया और इनकी देखभाल बहुत अच्छी हो रही है और बढ़िया। बिना टीम को हम धन्यवाद देते हैं, मोहन जी को और डॉक्टर अमित शर्मा जी को, जो कि इन्होंने हमारा खूब ख्याल रखा है। जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो बड़े अपने आप ही आ जाते हैं, आप ही देखते हैं, कभी हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा इनका इसका बड़े बस से हो रहा है, सब चीज़ टाइम से आ रही है, टाइम से हो रहा है, दवाई टाइम से चल रही है और टाइम से ही हो रही है। और जैसा भी इन्होंने बताया है यहाँ, तो उसके लिए करने के लिए वो वर्क अपना कर रहे हैं, सांस भी कर रहे हैं, मशीन भी, ये साइकिल भी चला रहे हैं। अब यह टाइम हमें तो ऐसा लग रहा है कि भी बिल्कुल ठीक है। मैं उनको बड़ा धन्यवाद देता हूँ, मैं बड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बच्चा अब सही है।